पहले इजराइल बनाम हमास की जंग चल रही थी, फिलिस्तीन की जंग चल रही थी, और अब जो है ईरान बनाम जो है इजराइल की जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है आप कह सकते हैं। और दोनों जबरदस्त तनावपूर्ण स्थिति के अंदर है और दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। जो पूरी दुनिया जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। कुछ हिस्सा है दुनिया का, जो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ईरान के सपोर्ट के अंदर है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इजराइल के सपोर्ट में, कुछ मुस्लिम कंट्रीज भी ऐसी हैं जो कि इजराइल का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह भी मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इजराइल और ईरान की जंग क्यों हुई है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर भी कुछ लोग दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। हिंदू जो है वो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हिंदू, और मुसलमान जो है वो ईरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। असल में एशिया के अंदर सबसे बड़ी वजह जो है वो दिमाग के अंदर ये हो गई कि मुस्लिम बनाम यहूदी लड़ाई है। क्या वजह हो गई? मुस्लिम बनाम यहूदी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान जो है वो खुद सुन्नी मुसलमानों का खुला दुश्मन है, लेकिन ये जो लड़ाई है ये मुसलमान बनाम यहूदी की नहीं है, ये ईरान के अस्तित्व की लड़ाई है, ईरान की इज्जत की लड़ाई है। सन 1975 के अंदर ईरान ने इजराइल को दुनिया से मिटाने की धमकी दी थी कि हम दुनिया से खत्म कर देंगे, हम इसको कोई कंट्रीज ही नहीं मानते। उस वक्त से ये लड़ाई चल रही है। आपस के अंदर तनावपूर्ण स्थितियां हमेशा से बनी हुई है। बीच बीच के अंदर आपस के अंदर एक दूसरे के ऊपर जो मिसाइल भी वॉर हुए हैं आपस के अंदर। लेकिन जो ईरान है वो लड़ रहा है अपनी अस्तित्व के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। वो इसलिए लड़ रहा है, वो मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी नहीं लड़ रहा है। ना लोगों का कहना है कि फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए भी बिल्कुल भी नहीं लड़ रहा है। ईरान ये चाहता है लेबनान, इराक, यमन और गज्जा जैसे कंट्रीज हैं, इन सब के ऊपर ईरान हाकिम बनना चाहता है। ईरान बादशाह काम करनी चाहता है अपनी। और मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों का खुला दुश्मन कैसे है ईरान। मुसलमानों से मुराद सुन्नी मुसलमानों का सबसे जो बड़ी, आपको पता होगा, हिजबुल्ला, और जो बशर अल असद की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के अंदर आप डाटा उठाकर देखोगे तो लाखों मुसलमान सुन्नियों को, लाखों मुस्लिम सुन्नियों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। और वहां की आर्मी भी पूरा सपोर्ट के अंदर थी, वहां की आर्मी को भी लगा दिया था सुन्नी मुसलमानों के मारने के लिए। और मैं आपको एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि ईरान के अंदर जो है सुन्नी मुसलमान अपनी कोई भी मस्जिद नहीं बना सकता, बड़ी मस्जिद, या शायद मस्जिद भी नहीं बना सकता, मैंने ऐसा पढ़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम कंट्रीज इजराइल के साथ में, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम के अंदर जो है वो सऊदी सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान का। आपस में पहले भी लड़ाई हुई है, सऊदी और जो है तनावपूर्ण स्थितियां बनी है ईरान के बीच में। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी बिजनेस की वजह है, तेल की वजह। ईरान के पास भी बहुत सारा तेल है और अरब के पास भी बहुत सारा तेल है। जब ये तेल सप्लाई करते तो आपस के अंदर कंपटीशन होता है। जब सऊदी 60 रुपए लीटर भारत को तेल दे रहा था तो ईरान ने कहा हमसे लीजिए, हम आपको 55 देंगे। फिर सऊदी ने कहा हम भी 55 दे देंगे। फिर ऐसे करते 50, 45 करते करते ईरान से इंडिया 27 रुपए लीटर तेल ले रहा है। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो बिजनेस की भी वजह है, जिसकी वजह से ईरान के खिलाफ है। और मैं आपको बता दूं कि वहां का जो ईरान का बादशाह खुमैनी है, उसने 2024 सितंबर के अंदर ही जंग का ऐलान कर दिया था इजराइल से। वहां पर जंग के ऐलान का जो है एक निशान होता है, एक सिंबल होता है कि जंग का पता कैसे लगेगा। तो वहां पर एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर लाल झंडा जब लग जाएगा तब ये समझ लो कि देश के अंदर या विदेश किसी देश से जो जंग होने वाली है। तो सितंबर 2024 के अंदर वो झंडा लग चुका है। अब देखते हैं ये लड़ाई कहां तक जाती है और कितना नुकसान होता है। नुकसान होगा पूरी दुनिया को, मिडिल ईस्ट को। तो मिडिल ईस्ट जो है वो पूरा तनावपूर्ण स्थिति के अंदर है। मिडिल ईस्ट के अंदर तो कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से। मिडिल ईस्ट का नुकसान पूरे वर्ल्ड को झेलना पड़ेगा। अरब खुद चाहता है ईरान को खत्म करना। अरब जो है वो भी यही चाहता है कि ईरान को खत्म हो, क्योंकि आपको पता होगा कि अमेरिका से सऊदी के रिश्ते बहुत बेहतर है और अमेरिका का इजराइल को पूरा समर्थन है। ओ, इजराइल का पूरा सपोर्ट है सऊदी को भी, आप कह सकते हैं अंदर से अंदर। तो क्या आप इस वीडियो से सहमत हैं? तो प्लीज कमेंट के अंदर बताएं और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।